हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं ज्ञानकुल परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट्स बिहार के मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशंस 2024-28 सत्र में दे रहे हैं और आज यानी कि प्यारे बच्चे जिसका फर्स्ट सिटिंग में स्वच्छ भारत सब्जेक्ट का एग्जामिनेशंस था, तो आप सभी बच्चों के लिए आज का सेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आप लोगों से पेपर में जो 70 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे गए थे, यहाँ पर 100% सही आंसर की आपको बताने वाला हूं A to Z क्वेश्चन का। ठीक है, तो आप लोग यहां से मैच कर सकते हैं कि आप लोगों ने पेपर में कितना क्वेश्चन सही किया है। साथ में देखिए तो ये क्लास उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है जिसका अभी तक एग्जामिनेशंस नहीं हुआ है, क्योंकि बच्चे यहां से आपके पेपर में कम से कम 10 से 20 ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो डायरेक्टली जो है आपको टैली कर जाएगा। तो आप लोगों को भी क्लास शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है। आइए हम लोग सेशन को कंटिन्यू करते हैं। एक बार आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है तो बच्चे लाइक कर लीजिएगा, अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और अंत में अगर क्लासेस आपको हेल्पफुल लगती है तो अपने भैया को एक प्यारा सा सपोर्ट भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिएगा। आइए बारी बारी से क्वेश्चंस को देखते हैं। तो जैसे कि बच्चे बात करेंगे क्वेश्चंस की, तो देखो क्वेश्चंस जो मैंने आपको कल पढ़ाया था उसमें से काफी सारे क्वेश्चंस देखने को मिले। मात्र जो है 30 से 40 मिनट का जो मैंने क्लास लिया था वहां से देखिए सबसे पहला तो ये क्वेश्चंस आपका आ गया कि स्वच्छ भारत मिशन जो है यह कब आरंभ होता है। तो यह बच्चे आपका कब आरंभ होता है? 2014 में आरंभ होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट हो जाएगा। फिर देखिए अगला कहता है विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस की बात करेंगे बच्चे तो यह आपका प्रत्येक वर्ष जो है 19 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? पहला बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है महात्मा गांधी के कौन से जन्म दिवस पर जो है स्वच्छ भारत मिशन पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। देखिए मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कल के क्लास में कि 2014 में जो इसकी शुरुआत होती है प्यारे बच्चे, गांधी जी के 145वें जन्म दिवस पर इसकी शुरुआत होती है और लक्ष्य रखा जाता है कि 2019 तक जो है इसको पूरा कर लिया जाएगा, यानी कि 5 वर्ष अर्थात 150वें जन्म दिवस तक जो है इसको पूरा करने का लक्ष्य रखा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसने स्वच्छ भारत अभियान को आरंभ किया। तो ये जो योजना थी प्यारे बच्चे, इसको किसके द्वारा? भारत के प्रधानमंत्री 2014 में कौन थे? नरेंद्र मोदी जी। तो उसके द्वारा जो है क्या किया गया? इसको शुरुआत किया गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पहला बिल्कुल राइट है। चलिए अगला सवाल देखते हैं बच्चे। यहां पर अगला सवाल देखो, ये भी कल के क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि स्वच्छ भारत मिशन का टैगलाइन क्या है। तो एक कदम स्वच्छता की ओर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहां पर सी बिल्कुल राइट है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल देखो यहां पर कहता है कि किसने स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय अभियान की शुरुआत करी थी। तो ये आपके जो है किसके द्वारा बच्चे? तो स्मृति ईरानी के द्वारा इसकी शुरुआत किया गया था। ऑप्शन नंबर यहां पर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल आपका राइट है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि ISWM, ठीक है, ISWM का विस्तारित रूप क्या होता है प्यारे बच्चे? तो ISWM का विस्तारित रूप हो जाता है आपका इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि एकीकृत ठोस अवशिष्ट प्रबंधन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां से? ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन कहता है स्वच्छ भारत मिशन का ट्विटर हैशटैग क्या रहा है। तो ट्विटर हैशटैग जो रहा है माई क्लीन इंडिया रहा है। ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चे? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो आपका जो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस यहां से कह रहा है, क्वेश्चंस कहता है कि स्वच्छ भारत अभियान की लोगो किसने बनाया। ये भी क्वेश्चंस मैंने आपको रात में पढ़ाया था। देखो किसके द्वारा? श्री अनंत के द्वारा इसको बनाया गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चे? बी हो जाएगा। ठीक है, कहां के रहने वाले थे? महाराष्ट्र के रहने वाले थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये भी क्वेश्चंस देखो कल की क्लास से आया हुआ है। आपके जो स्वच्छ भारत अभियान है इसका जो टैगलाइन है प्यारे बच्चे, यह टैगलाइन किसके द्वारा दिया गया? तो भाग्यश्री सेठ के द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्वच्छ भारत मिशन कहां से आरंभ होता है। तो ये आपके नई दिल्ली राजघाट से इसका प्रारंभ होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही है। आगे देखेंगे अगला सवाल कहता है कि भारत का पहला शहर कौन सा है जिसे हाथ से मैला ढोने की प्रथा से मुक्त शहर घोषित किया गया। तो वो आपका अलवर है प्यारे बच्चे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहां से क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। आपका नेक्स्ट नंबर सवाल कहता है स्वच्छ भारत अभियान का लोगो क्या है। यहां पर बच्चे काफी ज्यादा गलती किए होंगे, मुझे पता है काफी सारे बच्चे इसका आंसर जो है झाड़ू किए होंगे, लेकिन याद रखना प्यारे बच्चे जहां पर चश्मा होगा तो निश्चित तौर पर जो है आपका आंसर क्या होगा? चश्मा होगा। समझ गए ना?
क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान जो है इसका लोगो बच्चे क्या किया गया है, तो गांधी जी के चश्मा का बनाया गया है। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ गए ना। देखिए यहां पर इस अभियान के लोगों का नेतृत्व झाड़ू करता है, यह बात क्लियर है। आगे भी क्वेश्चंस पूछा गया है, ठीक है, उस पर हम चर्चा करेंगे वहां पर। फिलहाल देखिए यहां पर बच्चे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखो क्वेश्चंस क्या है। अगला नंबर सवाल कहता है स्वच्छ भारत अभियान का चेहरा कौन सा था। ठीक है, तो चेहरे की बात करेंगे बच्चे तो यहां पर आपका कौन हो जाएगा, अमिताभ बच्चन हो जाएगा। जो भी सेलिब्रिटी है वही इसका चेहरा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चे, डी हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल क्या कहता है। अगला नंबर कहता है किस राज्य के पास जो है अधिकतम संख्या में शौचालय है। तो अधिकतम संख्या में शौचालय की बात करेंगे बच्चे तो यहां पर वैसे तो राइट आंसर क्या होना चाहिए था, सिक्किम होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन यहां पर अगर सिक्किम ऑप्शन नहीं है तो क्या करोगे, तो यहां पर आपका राइट आंसर गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला आपका बिल्कुल सही है। समझ गए। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य क्या रहा है, मतलब इसका जो आपका क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स है, क्या है ऑब्जेक्टिव्स। तो इसमें देखिए खुले में शौच को समाप्त करना, ये तो बिल्कुल सही बात है। हाथ से मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करना, यह भी सही बात है। ठोस अपशिष्ट प्रबंध में सुधार करना, यह भी सही है। अर्थात यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़ो, देखो अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल है किस वर्ष तक सभी घरों में शौचालय होने का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, अगर बात करी जाए शौचालय युक्त घरों की तो बच्चे इसके लिए लक्ष्य रखा गया था कब, 2019 तक लक्ष्य रखा गया था। हालांकि इसको बढ़ा करके जो है बच्चे अब कितना तक कर दिया गया है, 2030 तक कर दिया गया है। तो यहां पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका नेक्स्ट नंबर सवाल कहता है वाल्मीकि सदन जहां नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता अभियान चलाया वह कहां है। तो ये आपका प्यारे बच्चे वाल्मीकि सदन जो है ये कहां पर है, तो आपका कहां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिल्ली में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलो अगला सवाल देखते हैं। आपका नेक्स्ट सवाल कहता है कि रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत दूषित जल जो है बिना परिशोधन से बहा दिया जाता है। तो आपका देखिए यहां पर जो राइट आंसर होना चाहिए था वो आपका क्या होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए था। क्योंकि 70 से लेकर के 78% तक की जो है क्या है बच्चे, तो आपका जो भी दूषित जल है वह बिना परिशोधन के क्या किए जाते हैं, तो बहा दिए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहां क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 20वां क्वेश्चन कहता है कि नगरीय क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है। तो राशियों के आवंटन की बात करेंगे प्यारे बच्चे तो यहां पर आपका 7366 करोड़ रुपए हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए बिल्कुल सही है। चलो अगला सवाल देखते हैं। आपका नेक्स्ट नंबर सवाल कहता है कि एसएलएफ का जो है विस्तारित रूप क्या है। तो एसएलएफ का विस्तारित रूप हो जाएगा आपका सैनिटरी लैंडफिल्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। आपका नेक्स्ट सवाल क्या कहता है कि स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय अभियान किस लक्ष्य पर चलाया गया। तो यह आपके विद्यालय की स्वच्छता को लेकर चलाया गया था। ऑप्शन नंबर जो है पहला होगा। चलो अगला सवाल देखेंगे बच्चे यहां से। तो आपका नेक्स्ट सवाल कहता है कि आंगनबाड़ी शौचालय बनाने का अनुमानित खर्च कितना है। तो आंगनबाड़ी जो शौचालय है बच्चे इसको बनाने का जो अनुमानित खर्च है वो कितना है, तो 10 से 12 हजार है। हालांकि इसका जो एग्जैक्ट अगर वैल्यू पूछा जाए तो ये आपका 11,000 रुपए होंगे। कितना होंगे बच्चे, 11,000। तो यहां पर ऑप्शन क्या है, 10 से 12,000। तो यहां पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ गए। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। आपका नेक्स्ट सवाल पूछा गया था कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार सबसे गंदा शहर कौन सा है। तो ये आपका तो अपना पटना हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे क्या है। अगला सवाल कहता है किस राज्य में अधिकतम संख्या में स्वच्छ शहर है। तो ये आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चे, ए हो जाएगा। समझे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका नेक्स्ट सवाल कहता है किस राज्य में शौचालय की न्यूनतम उपलब्धता। तो वो बिहार के अलावा और कहीं हो ही नहीं सकता है कि नहीं। ऑप्शन नंबर क्या है बच्चे, ए हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। तो आपका अगला सवाल क्या कहता है कि स्वच्छ भारत मिशन द्वारा खुले में शौच को रोकने का प्रयास जो है कहां करना था। तो ये आपके जो है नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र दोनों में करना था। ऑप्शन नंबर जो है इसका क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन स्वच्छ भारत मिशन नगरीय का हिस्सा नहीं है। अब नगरीय क्षेत्रों की बात करी जा रही है बच्चे, तो यहां पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह दूषित प्रबंधन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, बी आपका बिल्कुल यहां पर राइट है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन थे। अब सुलभ इंटरनेशनल की बात करेंगे प्यारे बच्चे तो आपका बिंदेश्वर पाठक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए अगला सवाल देखो क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल है कि दरवाजा बंद अभियान द्वारा जो है क्या लोकप्रिय हुआ है। अब दरवाजा बंद अभियान के द्वारा जो है बच्चे कौन सी चीजें, तो शौचालय का जो है नियमित उपयोग ये क्या हुआ है, तो लोकप्रिय हुआ है। ऑप्शन नंबर राइट क्या है, तो ए बिल्कुल सही है। चलो अगला सवाल देखते हैं क्या है।
अगला सवाल कहता है कि गोवर्धन का एकीकृत पोर्टल कब लाया गया। ठीक है, गोवर्धन का जो एकीकृत पोर्टल है प्यारे बच्चे ये आता कब है, तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2018 में लाया गया। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि स्वच्छता रथ का जो उद्देश्य था वो क्या था। ठीक है, स्वच्छता रथ का उद्देश्य पूछा गया है। तो स्वच्छता रथ की बात करेंगे प्यारे बच्चे तो इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सफाई के लिए क्या करना, तो जागरूक करना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखिए अगला क्या है। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है गोवर्धन योजना भारत में कहां लागू किया गया। ठीक है, तो गोवर्धन योजना जो है प्यारे बच्चे, गोवर्धन, ठीक है, गोबर तो यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट नंबर सवाल कहता है कि SLWM का विस्तारित रूप क्या है। ठीक है, तो SLWM की बात करेंगे बच्चे तो आपका यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सॉलिड लिक्विफाइड वेस्ट मैनेजमेंट यानी कि ठोस द्रवित अपशिष्ट प्रबंधन। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे क्या कहता है कि किस राज्य में बच्चों ने अपने अभिभावकों को शौचालय बनाने हेतु पत्र लिखा, वह कौन सा स्टेट है। तो वह स्टेट प्यारे बच्चे आपका छत्तीसगढ़ है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, समझे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखो, गाडगे बाबा के बारे में रात में पढ़ाया था मैंने आपको। कहता है गाडगे बाबा के द्वारा जो है स्वच्छता अभियान किस राज्य से चलाया गया, तो महाराष्ट्र से चलाया गया। ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन देखिए अगला क्या कहता है कि स्वच्छता कार्य योजना में कितने मंत्रालय ने भाग लिया। तो यहां पर देखेंगे थोड़ा सा जो है डिसअपॉइंटिंग करने वाली जो है आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। हालांकि स्वच्छता कार्यक्रम जो है इसमें टोटल जो है 76 मंत्रालय के द्वारा भाग लिया गया था, तो यहां पर ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इस कंडीशन में बच्चे याद रखिएगा यहां पर जो सही आंसर होना चाहिए इस पर टीका टिप्पणी करना जो है उचित नहीं होगा, इसलिए यहां पर इसको जो है संदेहास्पद में रखते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है ओडीएफ अभियान का जो उद्देश्य है वो क्या है। तो ओडीएफ अभियान का जो उद्देश्य रहा था प्यारे बच्चे, सबसे पहले तो संपूर्ण स्वच्छता रहा था, इसके बाद ठोस और द्रव अपशिष्ट का प्रबंधन रहा था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा यहां पर। आगे देखिए अगला सवाल क्या है। निर्मल भारत योजना रातें पढ़ाया था आपको, 2012 में शुरुआत हुआ जिस समय भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, है कि नहीं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। आगे देखो सवाल अगला कहता है कि किस प्रकार का अपशिष्ट जो है नीले रंग के कचरे, तो सूक्ष्म अपशिष्ट है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चंस क्या है। अगला नंबर सवाल कहता है बच्चे कि निम्नलिखित में से जो है, ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से जो है किसने स्वच्छ भारत अभियान में भाग लिया। तो जितने भी सेलिब्रिटी होंगे सब भाग लेंगे, शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, रजनीकांत, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, सवाल क्या है। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित किस प्रकार के कचरे के डिब्बे में जो है कार्बनिक अपशिष्ट का संग्रहण होता है। तो कार्बनिक अपशिष्ट प्यारे बच्चे ये आपका गीला कचरा होता है, इसीलिए गीला कचरा को हम लोग कहाँ रखते हैं, हरा डिब्बे में रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी आपका बिल्कुल राइट है। आगे बढ़िए, सवाल अगला देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नमामि गंगे योजना, ठीक है, डिजिटल इंडिया या फिर स्टार्टअप इंडिया। अब यहां पर चीजें जो है थोड़ा सा क्या है बच्चे, तो यहां पर थोड़ा सा विचारणीय होगा। कहता है स्वच्छ भारत योजना का हिस्सा, तो स्वच्छ भारत योजना का हिस्सा प्यारे बच्चे सबसे पहला चीज तो देखो यहां पर इसको क्वेश्चंस जो है क्या करना चाहिए था। क्वेश्चंस बच्चे जो है कौन सा हिस्सा है, तो आपका जो है नमामि गंगे योजना है। सोचने वाली बात नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा हम डिसअपॉइंटेड हो गए हैं ना। देखो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इससे स्वच्छता का कोई मतलब नहीं, डिजिटल इंडिया से भी नहीं, स्टार्टअप इंडिया से भी नहीं। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है, समझ गया ना। गंगा की स्वच्छता के लिए नमामि गंगे योजना चलाया गया। आगे देखो कहता है कौन सा भारतीय क्रिकेटर है जिसको स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया, तो आपके सचिन तेंदुलकर को, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में किस शहर को जो है स्वच्छतम शहर की उपाधि दी गई थी। तो इंदौर और सूरत दोनों को दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी मार दीजिए फटाफट से, ठीक। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है। अगला सवाल है राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र स्थापित किया गया। तो राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र जो है प्यारे बच्चे कब स्थापित किया जाता है, आप कहोगे सर 2017 में स्थापित किया जाता है। कब स्थापित किया जाता है, तो 10 अप्रैल को, ठीक है, 10 अप्रैल 2017 को। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। आगे बढ़ेंगे, देखिए अगला सवाल क्या कहता है कि स्वच्छ भारत मिशन का संकेतक का प्रतिनिधित्व तो इसमें से कौन करता है। तो यहां पर देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि यहां पर देखिए प्रतिनिधित्व करने का काम झाड़ू करता है, लेकिन लोगो कौन है बच्चे, लोगो आपका चश्मा ही होगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समझ गया ना। चलिए अगला सवाल कहता है कि स्वच्छ भारत कोष की स्थापना। तो स्वच्छ भारत कोष प्यारे बच्चे आपका 2016, ठीक है, सॉरी 2016 नहीं 2014 ही, ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चे 2014 में ही इसको क्या किया गया था, तो स्थापित किया गया था। आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कहता है स्वच्छता पखवाड़ा क्या है। तो ये 2 सप्ताह का क्या
क्या है, सफाई अभियान है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए होगा। आगे बढ़ेंगे, सवाल देखिए 50 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है भारत के स्वच्छ भारत अभियान की प्रशंसा की है? तो यह इनमें से सभी हो जाएगा। अमेरिका ने, जापान ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने, सब ने क्या किया था, भारत के स्वच्छता अभियान का प्रशंसा किया था। ऑप्शन नंबर जो है डी राइट है। आगे बढ़िए, अगला सवाल क्या कहता है आपका। नेक्स्ट नंबर सवाल यहां से कह रहा है बच्चे कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना जो है कचरा मुक्त शहर, ये रात भी पढ़ाया था मैंने आपको, स्वच्छ भारत मिशन नगरीय चरण 2.0 है कि नहीं? ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़ो, सवाल नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि सफाई के आधार पर, ठीक है, शहरों को स्थान देने हेतु स्वच्छ सर्वेक्षण कब प्रारंभ होता है? तो सफाई के आधार पर शहरों को स्थान देने के लिए प्यारे बच्चे जो है यह कब स्टार्ट हुआ, 2016 में स्टार्ट हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में निम्नलिखित में से किसे जो है सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का जो है पुरस्कार मिला था? तो वो आपके हरिद्वार को मिला था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि निम्न भारत में से जो, ठीक है, कहता है कि भारत में किस राज्य में प्रथम हरित रेल लाइन कॉरिडोर को जो है बनाया गया था? तो भारत का वह कौन सा राज्य था प्यारे बच्चे? तो वो आपका तमिलनाडु था। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, जहां पर आपके हरित रेल लाइन कॉरिडोर बनाया गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल, स्वच्छ रेल और स्वच्छ भारत कब लागू किया गया? तो स्वच्छ रेल और स्वच्छ भारत जो है प्यारे बच्चे 2014 में लागू किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है। अगला सवाल है, स्वच्छ भारत मिशन किस प्रकार का आंदोलन है? तो यह आपका वैसे तो राष्ट्रीय आंदोलन है, और जो राष्ट्रीय आंदोलन होगा वो राजनीतिक आंदोलन होगा, इसलिए यहां पर राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि 2020 तक जो है भारत में कितने जिले में खुले में शौच मुक्त हो गया था? तो वो आपका 805 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, डी बिल्कुल राइट है। आगे बढ़िए, सवाल नंबर नेक्स्ट कहता है 2022 में कितने प्रतिशत जनसंख्या खुले में शौच करती? ठीक है, तो आपके 11%, कितने परसेंट, 11% आबादी जो है 2022 में खुले में शौच करने वाली थी। ठीक, चलिए अगला सवाल क्या कहता है आपका। नेक्स्ट नंबर सवाल कहता है बच्चे कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर मनोनीत किए गए हैं? तो यहां पर देखिए, ये आपके गोपी चंद, इसके बाद जो है कोनडू हम्पी, इसके बाद जो है आपका बीबीएस लक्ष्मण, इनमें से सभी हो जाएगा। यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान का शुभंकर किसे घोषित किया गया? तो आपके कुंवर भाई यादव को। ऑप्शन नंबर लगा दीजिए बी, यहां पर बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि 2019 में नारी सशक्तिकरण पुरस्कार, ठीक है, नारी शक्ति पुरस्कार जो है निम्नलिखित में से किसको प्राप्त होता है? तो सुनीता देवी को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चे, सी बिल्कुल राइट है आपका। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। अगला सवाल कहता है कि 2019-21 में कितने प्रतिशत घरों में जो है शौचालय की व्यवस्था हो गई थी? तो ये आपके जो है बच्चे 82.5%। ऑप्शन नंबर यहां पर क्या होगा, बिल्कुल सी सही है। नेक्स्ट नंबर सवाल देखेंगे, स्वेच्छाग्राही की अवधारणा किससे प्रेरित है? तो स्वेच्छाग्राही मतलब अपनी इच्छा से जो है स्वच्छता के प्रति जो है आना, ये कंसेप्ट किसके द्वारा प्रेरित है प्यारे बच्चे? महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, कितने सरकारी कर्मचारियों ने स्वच्छता की शपथ ली? तो यानी कि यहां पर सरकारी कर्मचारियों की बात हो रही है, तो प्यारे बच्चे 3 मिलियंस। ठीक है, कितने मिलियंस? 3 मिलियंस कर्मचारियों के द्वारा स्वच्छता के लिए शपथ लिया गया। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल कहता है कि किस महीने में जो है बाल स्वच्छता सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है? आपका नवंबर महीना में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ो, सवाल नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय निर्माण हेतु आवंटित राशि, तो आपका कितना? तो आपका 1,40,000 करोड़ रुपए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किन औद्योगिक घरानों ने स्वच्छ भारत अभियान में भाग लिया? तो आपका देखिए यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी फिल्म खुले में शौच मुक्त समाज का संदेश देती है? तो आपका जो है अक्षय कुमार का एक फिल्म आया, क्या कहते हैं, टॉयलेट एक प्रेम कथा, इसमें आपका हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट है। आगे देखेंगे, अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल हमारा कहता है कि जब स्वच्छ भारत अभियान आरंभ हुआ था तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो 2014 में प्यारे बच्चे आपके प्रणब मुखर्जी जी कौन थे? तो भारत के राष्ट्रपति थे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर चलो अगला, जो कि आखिरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था कि ओएसएस का जो है विस्तारित रूप क्या है? तो ओएसएस का विस्तारित रूप होता है ऑन साइट सैनिटेशन सिस्टम, यानी कि बच्चे जो है आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ए बिल्कुल राइट हो जाएगा।
तो इस तरीके से जो है आपके पेपर में 70 क्वेश्चन जो पूछे गए थे, इसका 100% सही आंसर की मैंने आपको डिस्कस करके बता दिया है। जिस बच्चों ने एग्जाम दिया है, आप मैच करके कमेंट करके जरूर बताइएगा आपने 70 में से कितना क्वेश्चन सही किया है। साथ में जिसका एग्जाम नहीं हुआ है, वैसे बच्चे भी आज के इस क्लास को जरूर ध्यान से देखना, क्योंकि यहां से मैंने आपको क्या बताया कि 10 से 20 क्वेश्चन ऐसा होगा जो डायरेक्टली आपके पेपर में आएगा। तो आप लोगों को क्लास को ध्यान से देखना है, सारे प्रश्नों को याद कर लेना है। अगर सेशन आपको हेल्पफुल लगी है, चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। सेशन को लाइक नहीं किए तो लाइक करके अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर करना। ठीक है, विशेष मुलाकात करेंगे आप लोगों के साथ नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।